झबरेड़ा से बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रिजवाल लगातार चुनावी अभियान में जुटे हैं। आदित्य का कहना है कि जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत उन्हीं के पक्ष में जाएगी। आपको बता दें कि झबरेड़ा सीट पर आदित्य के समर्थकों का कहना है कि इस बार यहां परिवर्तन की लहर है और आदित्य ब्रिजवाल बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी में। मैं आपके साथ खुशबू खान और झबरेड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे बीएसपी प्रत्याशी आदित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, आपका पहाड़ टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, चुनावी तैयारी? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जैसा कि चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दी है, हम डोर टू डोर जाकर जनता से मिलने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को सर समाज का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर यह विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने को जा रही है। अगर बात करें नामांकन की, जब नामांकन प्रक्रिया थी तब वो देखा गया कि आपने एक मिसाल कायम की, जिस तरह से गाइडलाइन जो बोल रखी थी उनका पालन किया और आप अकेले गए और नामांकन किया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अनुशासन की पार्टी है और हमेशा ही अनुशासन बना के रखती है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दी थी उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से ही आशीर्वाद दे करके हम और हमारे प्रस्तावक, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी गए थे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया। और हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस को मानने का काम करती है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने भी हम लोगों से कहा है कि चुनाव आयोग की जितनी भी गाइडलाइन है उनको मानने का काम करें और आगे भी हम लोग जैसे भी जितनी भी हमारी जनसभाएं होगी वो सारी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से ही होगी। आदित्य जी, अगर बात करें, आप जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो खासतौर पर महिलाओं से आपकी मुलाकात होती होगी, उनका रुझान क्या कहता है? क्या वो आपको वोट देने के लिए तैयार हैं? किस तरह के आपको रुझान मिल रहे हैं? देखिए, महिलाओं का भी, बुजुर्गों का भी, युवा साथियों का भी और जितने भी हमारे सर्व समाज के साथी हैं उनका बहुजन समाज पार्टी में वो पूर्णतः श्रद्धा है। और मैं खास तौर पर महिलाओं की बात करना चाहता हूं। महिलाएं बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, माननीय बहन जी के साथ हैं और माननीय बहन जी महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान की भावना से काम करती है और हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज की महिलाओं का पहले से ही बहुत ज़्यादा समर्थन रहा। लोगों से आप जुड़ रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दों के साथ जुड़ रहे हैं? कौन से ऐसे जो ठोस मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, उसके साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मैं युवा होने के नाते सबसे पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक बेरोजगारी है। यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज है उनमें बाहर के जो लोग हैं उनको ज़्यादा काम मिला हुआ है। मैं ये गांव दर गांव जा करके ये वादा कर रहा हूँ, यदि मैं विधायक बना तो अपने क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें कम से कम 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था करने का काम करूँगा। और मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ कोरोना महामारी के कारण बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार व्यवस्था में थी। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 2 सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था करने का मैं काम करूँ। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे? और एक युवा हैं आप, तो युवाओं की शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अगर आपको जनता चुनती है तो क्या कदम आप उठाएंगे? देखिए, मेरे पिताजी जब विधायक थे तो उन्होंने सरकार से घोषणा कराई थी कि हमारे क्षेत्र में लड़कियों का एक डिग्री कॉलेज बने, परंतु ये बीजेपी की सरकार ने उस डिग्री कॉलेज को बनने का काम नहीं किया। वो जीओ पास है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि हमारी सरकार आई तो महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज बनाने की मैं काम करूँगा और दूसरा युवाओं के लिए भी मैं शिक्षा के लिए यहाँ पर अच्छे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी व्यवस्था करने का काम करूँगा। और मैं युवा होने के नाते युवाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनको विधानसभा के माध्यम से उठाने का काम करूँगा। अपनी सीधी टक्कर आप अभी किससे देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मेहनती कार्यकर्ता है और टक्कर की मैं बात करूँ तो टक्कर तो किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को सर समाज का समर्थन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। तो ये आदित्य जी हैं जो कि झबरेड़ा से, उत्तराखंड के झबरेड़ा विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि एक युवा किस तरह से मैदान में उतरा है और पूरी तरह से उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि वो जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल नतीजा क्या होगा ये तो 14 फरवरी को जब ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो जाएगी, जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। कैमरामैन श्यामलाल के साथ खुशबू, झबरेड़ा।